दोस्तों, बांग्लादेश से जो ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है उससे यकीनन आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि भारत से रिश्ते बिगड़े हुए हैं, बयान तल्ख हैं, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर भारत विरोधी माहौल भी दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश ने ऐसा फैसला लिया है जिसने साफ कर दिया है कि राजनीति अपनी जगह है और जरूरतें अपनी। जब देश के करोड़ों लोगों के खाने का सवाल आया तो बांग्लादेश ने भावनाओं को किनारे रखकर भारत से ही चावल खरीदने का रास्ता चुना और शॉकिंग ये है कि भारत इसके लिए तैयार भी हो गया। दरअसल बांग्लादेश इस समय बढ़ती महंगाई और घरेलू दबाव से जूझ रहा है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आम जनता को सस्ता और पर्याप्त भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाए। ऐसे में अगर कोई देश कम कीमत पर जरूरी अनाज देने को तैयार है तो उसे नजरअंदाज करना आर्थिक तौर पर आत्मघाती साबित हो सकता है। इसी सच्चाई को समझते हुए अंतरिम सरकार ने भारत से चावल आयात करने का फैसला लिया। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल करीब $355 प्रति टन की दर से खरीदा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से उतनी ही मात्रा में चावल $395 प्रति टन में मंगाया गया। ये फर्क सुनने में भले छोटा लगे, लेकिन असलियत में यही अंतर करोड़ों रुपए की बचत में बदल जाता है। हर टन पर लगभग $40 की बचत हुई, जिससे कुल मिलाकर करीब $20 लाख यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 18 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। बांग्लादेशी अधिकारियों ने खुद स्वीकार किया है कि अगर वह वियतनाम या अन्य देशों से चावल खरीदते तो कीमत और ज्यादा पड़ती। लंबी दूरी, ज्यादा परिवहन खर्च और सप्लाई में देरी से चावल आम जनता तक और महंगा पहुंचता। इसके मुकाबले भारत न सिर्फ सस्ता है बल्कि पास भी है और समय पर सप्लाई देने में सक्षम भी। ये फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पिछले 1 साल से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं। राजनयिक स्तर पर तल्खी बढ़ी, एक दूसरे की दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए और बयानबाजी ने माहौल को और खराब कर दिया। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो इसे 1971 के बाद दोनों देशों के बीच सबसे खराब दौर तक बता दिया। हालांकि बांग्लादेश की वित्त सलाहकार इस राय से पूरी तरह सहमत नहीं है। उनका कहना है कि बाहर से हालात जितने खराब दिखते हैं, अंदर खाने चीजें उतनी नहीं बिगड़ी है। उन्होंने साफ कहा है कि अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनिस भारत के साथ तनाव कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सालेहुद्दीन अहमद ने यह भी दोहराया कि व्यापार और जरूरी सामानों की खरीद को राजनीतिक नारों से नहीं जोड़ा जाएगा। देश के हित में जो फैसला सही होगा वही लिया जाएगा। उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि भारत विरोधी माहौल को कुछ बाहरी ताकतें हवा दे रही है जो बांग्लादेश के दीर्घकालिक हितों के खिलाफ है। पूरी तस्वीर को देखें तो साफ समझ में आता है कि जमीनी हकीकत राजनीति से ज्यादा ताकतवर होती है। सरकारें बदल सकती है, बयान बदल सकते हैं, लेकिन जनता की जरूरतें हमेशा प्राथमिकता रहती है। चावल आयात का ये फैसला दिखाता है कि तनाव के बावजूद भारत आज भी बांग्लादेश के लिए सबसे सस्ता, सबसे भरोसेमंद और सबसे व्यवहारिक विकल्प बना हुआ है। हालांकि अगर भारत चावल नहीं भी देता तो बांग्लादेश चीन, वियतनाम, पाकिस्तान या अन्य किसी देश से थोड़े महंगे में ही लेकिन चावल मंगा लेता। हालांकि सवाल फिर भी यही है कि जब एंटी इंडिया स्टांस बांग्लादेश ने रख रखा है, वहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे में क्या भारत को ये डील करनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दूसरी ओर बांग्लादेश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। राजधानी ढाका के मोग बाजार इलाके में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां फ्लाईओवर से फेंके गए देसी बम की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। बांग्लादेश में लगातार ऐसे धमाके कई जगह हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चरमरा गया है। ये घटना ऐसे समय पर हुई जब बांग्लादेश पहले से ही भारी अशांति के दौर से गुजर रहा है। हाल ही में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत ने पूरे देश को हिला दिया। बांग्लादेश के पत्रकार और वह लोग भी जो कभी मोहम्मद यूनिस का समर्थन करते थे, वह भी अब अंतरिम सरकार पर काफी गुस्सा है। बांग्लादेश के पत्रकार राशिद ने साफ कहा है कि देश को झूठे प्रचार, जबरन सख्ती और धार्मिक राजनीति से दूर रहकर लोकतंत्र की राह पर चलना चाहिए। उनका कहना है कि बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश बने जहां निष्पक्ष चुनाव हो और जनता द्वारा चुनी गई सरकार देश चलाए। उन्होंने कहा कि फरवरी में प्रस्तावित चुनाव पूरी तरह संभव है और हालात इतने खराब नहीं हैं जितना दिखाया जा रहा है। राशिद के मुताबिक कुछ गिने चुने शरारती तत्व ही देश में अशांति फैला रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व से ही आएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि बांग्लादेश को किसी विदेशी ताकत का मोहरा नहीं
बनना चाहिए। देश को अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते रखते हुए स्वतंत्र और स्थिर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना होगा। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश से आई इन सभी खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारत ने चावल एक्सपोर्ट बांग्लादेश को करके सही किया या गलत फैसला है ये, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।